दमोह आगमन हुआ है आपका संभाली बैठक का। 20 महासम्मेलन मध्य प्रदेश के सागर संभाग की बैठक आज दमोह में आयोजित हुई है। उसके निमित्त मैं आज दमोह आया हूँ। आप हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 साल कोरोना के कारण सारी ज़िंदगी दुनिया के साथ साथ हम सब की व्यस्त व्यस्त हुई है। वैसे महासम्मेलन की इकाइयाँ बेस स्वभाव से परोपकारी होता है, समाज सेवी होता है। अभी थोड़ी राहत मिली है और इस समय हमने हमारे कामों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है, जिसमें तहसील अध्यक्ष तक को बुलाया था। संगठन की जो अपेक्षा है कि कोरोना काल में भी हमारे क्या काम हुए कि नहीं हुए, क्या स्थिति है, उस पर हमने हर तहसील से बातचीत की है। आगे की संगठन को और विस्तार देने के लिए, मजबूत करने के लिए और आगे क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हर तहसील अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई। आप दमोह के चुनाव के प्रभारी रहे, उपचुनाव में विधानसभा के, क्या मानते 15 दिनों तक लगातार आप दमोह में भी रहे, हार के क्या कारण? कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और पार्टी ने उसका विश्लेषण करना शुरू किया है। कोई एक कारण मैं नहीं मानता हूँ, अनेक ऐसे कारण रहे हैं। लोगों तक हम अपनी बातों को ठीक ढंग से पहुँचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। साधारणतः प्रमुख रूप से कारण दिखाई देता है। संगठन की हमारी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव हो सकता है। इन सब पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई चुनाव होता है, चुनाव जीतें या हारें, हम उसकी विस्तृत समीक्षा करते हैं और जो कमियां रह गई हैं उसको स्वीकार करते हैं और उनको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। दमोह उपचुनाव को लेकर भी यही प्रक्रिया चल रही है। पार्टी ने जयंत मलैया जी और उनके पुत्र के ऊपर कार्रवाई की, क्या मानते हैं पार्टी ने सही किया? नहीं, पार्टी ने बाद में मलैया जी को तो कार्यकारिणी में शामिल भी किया है। प्रारंभिक कई बार रिपोर्ट्स जो होती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। सही स्थिति सामने आने पर उस पर सुधार भी होता है, जो किया गया। जयंत मलैया जी के पुत्र अभी भी निष्कासित हैं, उनके साथ 5 मंडल अध्यक्ष भी निष्कासित हैं। सभी प्रक्रियाएं रहती हैं और प्रक्रियाओं का पालन पूरा करना पड़ता है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव कब तक होंगे? आप प्रदेश के प्रभारी भी हैं, क्या कुछ अभी स्ट्रेटजी है पूरी? नहीं, देखिए, चूँकि मामला अब कोर्ट में चला गया, आप भी जानते हैं कि लगभग हम भी, पार्टी भी पूरी तरह से तैयार थी, सारी तैयारियां भी हो गई थी। कोरोना की लहर आ गई, वो प्रायोरिटी हो गई। उसके बाद एक याचिका लग गई है कोर्ट में आरक्षण को लेकर, आरक्षण की पद्धति को लेकर। उसका फैसला होने तक तो अब शासन के हाथ में, ना चुनाव आयोग के हाथ में, कुछ समय बताना कठिन हो गया है। अदालत का फैसला आने के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी पर कुछ सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी उनकी नहीं सुनती है। अब ये एक सहज प्रक्रिया है, परिवार जब बड़ा हो जाता है और कहीं अगर ये बातें हैं तो फिर पार्टी उस पर निराकरण भी करती है। हो सकता है कहीं ऐसी स्थिति बनी हो और कुछ अगर होगा तो उसको भी ठीक करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी हुई है, इतना बड़ा परिवार है, कहीं कुछ अगर कमी रही है तो उसको दूर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी हावी होने वाली बात होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतनी पुरानी, अब तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत पुरानी हो गई है। प्रारंभिक दिनों में तो कहीं माना जा सकता है कि कोई ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, लेकिन अब पुरानी और अनुभवी लोग सरकार में हैं और कोई हावी होने जैसी समस्या हमारे सामने तो नहीं आई है। पुरानी कैसे माना जाए, जबकि बीच में हार भी चुकी है आपकी पार्टी? नहीं, पुरानी इसलिए, पहले तो हम सरकार में आते ही नहीं थे। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, पिछली बार 15 साल लगातार सरकार में रहे हैं, तो अनुभव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। सरकार चलाने का काफ़ी पुराना अब तो अनुभव हो गया है और उस समय ये कहना ना तो व्यवहारिक है, ना उचित है, ना संभव। लगातार 20 साल होने वाले हैं सरकार को, बीच का 1 साल छोड़ दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी कितनी रहेगी? देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फल तो हमें मिल गया, हम चुनाव हार गए। अब तो हिसाब बात का होगा ना, अब 15 साल वाली इनके एंटी इनकम्बेंसी क्यों जोड़ रहे हो? 15 साल में कोई कमियां हमारी रही होंगी, हम इसी बात को स्वीकार करते हैं कि जनता का पूरा बहुमत हमें नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को भी जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया था, ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। खंडित मत मिला था। उस समय हम चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकते थे, लेकिन उस समय सरकार बनाना हमने उचित नहीं समझा और विपक्ष में बैठना पसंद किया। लेकिन बाद में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में शोषण, भ्रष्टाचार और बदले की भावना से कार्रवाई शुरू हुई,
विकास के सारे काम सब ठप हो गए, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बंद हो गई और इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ सहयोगी कांग्रेस के जो नाराज हुए उनके सहयोग से फिर सरकार में आई। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, लगातार डीजल पेट्रोल